वज्रायाडम बोलोए सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप श्री खेया। हम तो बस इतना जानते आप श्री खेया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षवर समय सागर जी महामुनिराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि श्री विमल सावर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अनंत साई धर्म साई भाव साई महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी अनंत साई धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की आज का यह पावन प्रसंग कि सिद्धों की आराधना करने का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवसर आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि एक जैन दर्शन में, जैन धर्म में भक्ति को ही मुक्ति का कारण बताया गया है। बड़े बड़े आचार्य महाराजों ने भी भक्ति की, और भी ऐसे बहुत सारे भक्तों के उदाहरण मिलते हैं कि उन्होंने जब भक्ति की तो उसके माध्यम से अतिशय वो चमत्कार होते चले गए। तो भक्ति के माध्यम से ही अतिशय वो चमत्कार हुआ करते हैं। इसलिए ये भक्ति सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने में निमित्त बनती है कि पहले लोग नहीं जानते थे तो विधान कैसे करना, तो उदक चंदन आदि पढ़ के और अर्घ चढ़ा लेते थे, कोपर में भर के पूरी द्रव्य, और सिद्ध चक्र विधान हो जाता था। लेकिन अब दिन पे दिन बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही। अब तो इतने सारे सिद्ध चक्र विधान आ गए हैं कि लोगों को अब सोचना पड़ता कौन सा करें। लेकिन लोगों को वो प्राचीन वाला ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन ठीक है, जो भी रचयिता रहते हैं, जो लिखते हैं, तो अपन को वो भी करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अब तो बहुत सुविधा हो गई है, तो इसलिए पहले तो परिवार के लोग करते थे, बस समाज उसमें शामिल नहीं हो पाती थी। ऐसे कई जगह जब विधान हुए तो परिवार ने तो पुण्यार्जन किया ही, पूरी समाज ने, जैसे इंदौर में उदयनगर में हुआ था तो उसकी कैपेसिटी कम थी, कम तो नहीं थी, कैपेसिटी तो ज़्यादा थी मतलब, लेकिन उसने जो सोचा था वो कम था उसका बजट। लेकिन बढ़ते 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 इतना हो गया कि डबल हो गया। तो लोग क्या है, पाप के कार्य में नहीं सोचते। हम देखते हैं मना करना पड़ता लोगों को, ये क्यों कर रहे हो, नहीं नहीं हमें अच्छा लगता है, पंच कल्याणक होते, विधान होते, तो खर्चे में आदमी को मजा आता है। हम हमेशा बोला करते ना, जब भी कोई कार्यक्रम होता है ना तो पहले क्या होती है चर्चा, फिर निकलता है पर्चा, फिर होता है खर्चा, फिर होती है अर्चा, फिर होती है जब काम अच्छा हो जाता है दुनिया में चर्चा, है ना। तो ये हर चीज के साथ होता है। लोग कंजूसी तो करते हैं क्योंकि आदत पुरानी है। बुंदेलखंड में बोलते बानिया कंजूस होते हैं, तो वो क्या आदत है। कमेटी में भी होते हैं कुछ लोग, समाज में होते हैं, देश दुनिया में। जब भी बात आती ना दान की तो बस धीरे से खिसक जाते हैं कई लोग। हम तो कहते हैं कि ये जो दान होता है ना, सौभाग्य जगाने वाला होता है। महाभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं कि ऐसे अवसर जिनको, इसलिए तो ये सब करना पड़ता है। पहले बोलना पड़ता है, फिर उनको बुलाना पड़ता है, ये सब प्रक्रिया इसलिए करनी पड़ती है, लोगों को उसी में ही आनंद आता है। तो इस प्रकार हम नहीं करते चिंता कभी इस जमाने की, हम तो पहल करते हैं सभी को जगाने की। किसी की निंदा से हम दुखी नहीं होते बंधुओं, हमें तो आदत सी हो गई है मुस्कुराने की। तो इसलिए कई लोग डरते हैं ना कि कैसे क्या होगा। तो एक छोटा सा बच्चा था, सड़क पे पेड़ गिर गया था तो हटाने की कोशिश में लगा हुआ था। लोग आ रहे थे, उसको देखते हुए निकलते चले जा रहे थे। एक आदमी ने सोचा, व्यक्ति ने कार से जा रहा था कि चलो इसका सहयोग करते हैं। जैसे ही उसने सहयोग करना शुरू किया उस बच्चे का, उस व्यक्ति ने, तो और भी लोग आ गए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और वो पेड़ जो सड़क पे अवरोध पैदा कर रहा था, लोगों को समस्या पैदा कर रहा था, वो पेड़ अलग हो गया। तो ऐसे ही कई लोग आते हैं सलाह देने। आज सबसे ज्यादा लोग आते हैं क्या देने, फ्री में सलाह देने, काम करने कोई नहीं आता। ये पूरी देश की स्थिति है, चाहे वो गौशाला हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जितनी संस्थाएं हो, कि पद पर बैठना आसान है। हम देखते हैं, यहाँ की बात नहीं करूँ, पूरे देश दुनिया में मैंने जो देखा, अनुभव किया, मैं वही बता रहा हूँ। तो ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते पुण्य से,
लेकिन काम करने वाले गिनती के होते हैं। पाठशालाएं बंद हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? आप सोचो, सिद्ध बनने का अवसर प्राप्त होता है पाठशाला के माध्यम से। अभी चूंकि बहुत सारी चीजें हैं कि यह जो होती है पाठशाला वह चेतन पत्रिका होती है जो संस्कार दिया करती, जो को कई मुनिराज बन गए पाठशाला के माध्यम से, कई उच्च पदों पर पहुंच गए। लोग पाठशाला को ऐसी समझते हैं ये तो बच्चों का काम है, और जहां देश दुनिया में अगर पाठशाला नहीं चल रही है, बच्चों की तो चलती है, बड़ों की भी पाठशाला होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना तुम अपने आप को कि मैं बहुत विद्वान हूं। अगर तुम अपने आप को विद्वान समझ रहे हो तो समझ लेना मैं विद्वान नहीं हूं। क्या हूं मैं? अबुद्धि लिखते ना, अबुद्धिशाली हूं मैं, बुद्धिशाली नहीं हूं। तो बुद्धिशाली वही बनता है, आचार्य कुंद स्वामी वही बनते हैं जो शास्त्र का दान करते हैं ग्वाला बनकर के। वो आपने पूरी कहानी सुनी, हम तो सिर्फ हाइलाइट्स बता रहे हैं, शॉर्ट्स बताते हैं बस, क्योंकि समय कम और काम ज़्यादा, इसलिए बस। तो शिक्षक पढ़ते समय अपने हृदय को कमजोर ना करें। कई बार जो बालिकाएं होती पढ़ाने वाली वो चली जाती हैं, कहाँ चली जाती सबको मालूम है। तो ऐसी नई पीढ़ी की जो बहुएं आदि होती अच्छे से पढ़ाएं, और चिंता नहीं करो तुम्हें सम्मान मिले चाहे नहीं, अपमान तो नहीं मिलेगा, अपमान कभी कभी मिल जाता है, हमें मालूम है। हम सबके दर्द को समझते हैं, हमें सबकी कहानी मालूम है, तो उसकी परवाह नहीं करना, क्योंकि तुम्हें इतना उच्च पद मिलेगा। ये तो छोटे मोटे पद हैं। जो सुत का दान करता है वो सुत केवली बनता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि तुम अगर कुछ भी पढ़ रहे हो, तुम्हें आज याद नहीं हो रहा तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको मालूम है ना, शिवभूति मुनि की कहानी सबको मालूम है कि विकल्प नहीं करना। अपन ने जो भी पढ़ा है वो केवल ज्ञान में कारण बनता है, इसलिए जो पढ़ाते उनकी बुद्धि तीव्र होती है। और हम हमेशा बोलते हैं एक सुत यंत्र होता है ना, सुत स्कंद यंत्र, तो वो पंचकल्याणक में रखा जाता है, लेकिन किसी ने इसकी महिमा नहीं बताई आज तक। किसी ने बताई तो हमने तो नहीं सुनी। ये सुत ज्ञान का यानी वृक्ष रहता है, उसका अभिषेक करके बच्चों को तो लगाना चाहिए, सबको कंधों तक लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, बुद्धि अच्छी होती है, क्योंकि सुत ज्ञान है उसका। पहले ग्रंथ उपलब्ध नहीं रहते थे, कांच में लोग कर लेते थे अभिषेक, कांच में ऐसा शास्त्र रख के, पहले का सिस्टम वो था। लेकिन लोगों को अभी भी कई लोगों को जानकारी नहीं रहती। तो ऐसे पाठशाला के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि पाठशालाएं सदाचार की फैक्ट्री हैं। पाठशाला में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा दी जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अरे पाठशाला भेजेंगे तो बच्चे ज़्यादा संस्कारवान हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली के लिए प्रेरणा, आशीर्वाद, मार्गदर्शन दिया था। तो एक बार आचार्य श्री से हमने कहा था कि आचार्य श्री आपने ये प्रतिभा स्थली खोली थी बच्चों के लिए, संस्कार करने देने के लिए, बालिकाओं के लिए, लेकिन उनके माता पिता भी उनके साथ साथ संस्कारित होते हैं। ऐसे ही बच्चों को पाठशाला जरूर भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए? क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, पाठशाला क्यों नहीं जाते हैं? अपन जो पुराने ढर्रे से पढ़ाते हैं उनको, और पुरानी शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं तो वो पुराने जमाने के हिसाब से पढ़ाती। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोगों के घर बदल गए, दुकान बदल गई, मकान बन गए, अच्छी कारें आ गई, मोबाइल भी अच्छे आ गए, अच्छी अच्छी कंपनी के, हर महीने चेंज होते हैं। कई लोगों के तो हर सप्ताह चेंज होते होंगे, साल में चेंज होते हैं, है ना। पिछली परिवर्तन समारोह होता ना, जैसे ऐसे लोगों के उपकरण परिवर्तन होते रहते हैं बिना समारोह के, है ना। तो क्या होता है, लोग ऐसी चीजों में लोगों को बहुत आनंद आता है, लेकिन धार्मिक चीजों में लोग कंजूसी करते हैं, घिनापन दिखाते हैं। हमें मालूम है कि जब भी बात कहो किसी से तो वो नाक से कोड़ता है, धीरे से खिसक जाता है, बात नहीं मानते, क्योंकि वो समझते हैं कि अरे पैसा ये खर्च हो जाएगा तो आने वाला नहीं है। इसके बारे में हमने पहले कई बार बताया, वो नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा दी जाती है। रहन सहन, वस्त्र, रात्रि भोजन त्याग आदि सिखाया जाता है, क्योंकि मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी जी ने बहुत अच्छी गाथा दी है। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम से, कदम भासे जब भुंजे जब कदम पावना बजदी। यानी शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है कि कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं जिससे पाप का बंध ना हो। तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से, सहजता से उत्तर देते हैं कि जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमा से जदम से, जदम भाष्य ज भुंजे ज एवं पावना भजदी। यानी यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो जिससे पाप का बंध ना हो। यानी मूलाचार में मुनियों के लिए तो शिक्षा दी गई है। हर दुनिया के जितने व्यक्ति हैं उनको मैनेजमेंट सिखाया गया, लाइफ मैनेजमेंट, कि किस तरह से आप धार्मिक क्रियाएं करेंगे, अच्छे से चलेंगे
तो आपको बीमारियां नहीं आएंगी। क्योंकि आज लोग लापरवाही से काम करते हैं तो कई बार गिर जाते हैं, फिर बहुत सारी चिकित्सा में खर्च होता है। तो बचपन में मिले संस्कार व्यक्ति का जीवन भर साथ निभाते हैं। बालक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। पाठशाला में आधुनिक से भीतरा विज्ञान तक की बात कही जाती है। एक पाठशाला खोलना यानी एक जेल बंद कर देना है। और लिखा है कि एक जो पाठशाला की शिक्षिका होती है वह 100 माँ से भी अच्छी होती है, क्योंकि माँ तो अपने बच्चों को ही संस्कार देती पढ़ाती है, लेकिन ये पूरी पाठशाला नहीं पूरी दुनिया की माँ होती हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो शिक्षिकाएं साल भर मेहनत करती हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमी होती है कि कोई ज्ञान दान कर रहा है, अपना समय दे रहा है। आप स्कूलों में तो लाखों रुपए खर्च करते हो, लेकिन इधर थोड़ा सा भी देने में लोग डरते हैं। तो इस प्रकार से आज स्कूलों में केवल धन कमाने की एवं तकनीकी शिक्षा ही दी जाती है। फास्ट फूड, स्मोकिंग आदि के संस्कार दिए जाते हैं। तो संस्कारों से पाषाण भगवान बन जाता है, संस्कारों से मुरझाया कमल खिल जाता है। संस्कार की महिमा वचनातीत है भाई, संस्कारों से नर नारायण बन जाता है। जिस प्रकार से पंच कल्याणक में पाषाण से परमात्मा की यात्रा होती है। तो लिखा है कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, आचरण शैतान को भी इंसान बना देता है। आचरण की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, आचरण इंसान को भगवान बना देता है। तो इस प्रकार से भगवान बनने की एक पाठशाला, जो सिद्ध बनने की पाठशाला होती ना, कि कैसे हमें सिद्ध बनना है। जब भी कोई भक्ति पढ़ते हैं तो अंत में शुरू से सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, इसलिए सिद्ध भक्ति से यात्रा होती है और अंत में समाधि भक्ति होती है। तो हम दुश्मन को भी मेहमान बना लेते हैं, हम तो शैतान को भी इंसान बना लेते हैं। मेरे भारत की संस्कृति है दुनिया वालों, हम तो पत्थर को भी भगवान बना लेते हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध चक्र की महिमा तो बताऊंगा। अब देखो, बच्चों को तो संस्कार देना है, वृद्धों को भी देना है। अपने यहाँ क्या होता है, बूढ़े हो गए, क्या क्या खाते हैं देखो बताते हैं, थोड़ा सा उनको भी संस्कार करना, उनको सिद्ध बनाना है हमें, कि वो है ना सिद्ध बन जाए। तो जब तक शारीरिक शक्ति है तब तक धार्मिक कार्यों में प्रवाद नहीं करें। कई बूढ़े हैं अभिषेक नहीं करते, शांतिता नहीं करते, घर में दिन भर है ना अन्य कार्य करते रहते हैं। तो प्रभु का नाम लेने में प्रवाद नहीं करें। अपने जीवन को महान बनाने के लिए यह नियम पालन करें कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। तुम लोग क्या है दिल दुखा देते, उनका तो वो तुम्हें दुखाते हैं। देखो बूढ़े लोगों को क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप, वो अपने बुजुर्ग हैं। एक एक झुर्री पे 1000 अनुभव लिखे होते, इसलिए बुजुर्गों को भी देखो समाज में इसलिए स्थान नहीं देते, बेचारे चल फिर नहीं पा रहे, महाराज के पास श्रीफल अर्पण करने जाना है, या पाठशाला में ऐसे लोग रहते हैं, अब बेचारे घर में तो संभाल नहीं पा रहे, वो तुम्हारी समाज को क्या संभालेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कमान सौंपना चाहिए जो आने जाने लायक हों। अब बेचारे बूढ़े हैं, उनको तो संरक्षक बना दो हर संस्था में, जिससे उनसे सलाह लेते रहो। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं उठाएंगे, क्योंकि अदत्ता दानम स्त्यम, कभी भी कोई चीज उठाते हैं तो बता देना चाहिए। अब वो कई बार उनकी स्मृति भी कमजोर हो जाती, भूल जाते हैं। तो अपनी जितनी आवश्यक है उतनी ही वस्तु रखें, अपने परिग्रह का प्रमाण बनाएं। कब बीमारी हो जाए, कब समस्या आ जाए पता नहीं। तो अपने जीवन में खाने पीने का संयम रखें, नशीले पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं कब चले जाओ। तो लोग ये कहेंगे बता नशा करता था चला गया, बदनामी होती ना। इसलिए नशा त्याग कर दो। नशा करना तुम भक्ति का नशा करना, प्रभु का नशा करना। रात्रि भोजन का त्याग करें, रात्रि में बीमारी के अलावा दूध आदि की छूट लेकर के, और ग्रीष्मकालीन में छूट लेकर के, शीतकालीन और चातुर्मास में तो क्या त्याग करें, जल आदि का, आलू प्याज लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करें। प्रतिकूलता के क्षणों में उत्तेजित ना हो, पानी छान कर पिए। सुबह भजन चल रहा था ना, तो नमोकार मंत्र की जाप करें। अष्टमी चतुर्दशी आदि को एकासन करें। और ये विषय अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि पाठ चलते ना। 10 तारीख को आचार्य श्री का क्या है, अक्टूबर को नहीं 10 को तो है ही पाठ, भाई पाठ चलेगा तो अच्छे से पूजन करेंगे आचार्य श्री की, ठीक है ना। फिर आगे तो होना ही है। तो इस प्रकार से बस थोड़ी सी बात कह करके, श्री क्षेत्र चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, हो विश्व शांति कल्याणी। ज्यों फल पाई मैं नारानी, श्रीपाल बने मुक्ति धामी। त्यों फल पाए हम काटे कर्म कहानी,
हो विश्व शांति कल्याणी। जिन शासन पर विश्वास करे, मिथ्यात्व त्याग संन्यास धरे, आदर्श बनाए हम गुरु व गुरु वाणी, हो विश्व शांति कल्याणी। अवज्ञाता दृष्टा बनने को, निज से निज में निज मिलने को, निष्काम बने शिव शुद्धात्म के ध्यानी, हो विश्व शांति कल्याणी। हम विषय कसाए विकार हरे, अज्ञान पाप अंधार हरे, सो रोग शोक आतंक दूर हो स्वामी, हो विश्व शांति कल्याणी। भय विघ्न अमंगल टल जाए, मंगलमय मैत्री सब पाए, मुनि सुब्रत पाए गुरु की सिद्ध निशानी, हो विश्व शांति कल्याणी। इस प्रकार से यह सिद्ध चक्र है, ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है। तो विद्या गुरु की प्रथम लहर, श्रमणों के सरताज, समय सिंधु के पाद में झुकता माथा आज, हम सबको दो सिद्ध पद, तारण तरण महान, वर्धन करे एक कामना, होवे जग कल्याण। तो इस प्रकार से हम सबका कल्याण हो, विश्व में शांति हो। इस प्रकार से पाठशाला वे सभी लोग अच्छे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जो भी बताई गई हैं। आज ये जो था ना, हाइलाइट्स वाला था सिर्फ, है ना, इसलिए कोई कहानी नहीं, पूरी कहानी आ चुकी है। बचपन से लेके अंतिम सिद्ध यात्रा तक की यात्रा हमने करी है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग अच्छे से इस महामहोत्सव का आनंद लें। और भी जहां पर पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न होना है, जहां जहां वहां पर अच्छे से उत्साह पूर्वक लोग अच्छे से तैयारी करें, जिससे सिद्ध यानी मोक्ष कल्याणक की यात्रा संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज।